जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे सऊदी बनाम यूएई की जंग में फंस गया पाकिस्तान। यूएई के पाकिस्तान पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ कि आसिम मुनीर पर आग बबूला हो गए। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी नेताओं से मिलने से कर दिया इनकार। बताएंगे पाकिस्तान ने वो क्या कदम उठाया कि सऊदी ने नाता तक तोड़ने की बात कह दी। वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तानी क्षेत्र में तैनात हो सकती है चीन की सेना। तो वहीं दोस्तों आनन फानन में बलूचिस्तान ने मिलकर भेजा भारत को खुला पत्र, कह दिया पाकिस्तान को उखाड़ फेंको, हम इधर से उसकी हालत खराब करेंगे, हम भारत के साथ खड़े हैं। बताएंगे 2026 की वर्ल्ड डिप्लोमेसी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इतनी आसान और इतना शांत नहीं रहने वाला। दोस्तों इस बार कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। जनवरी से ही माहौल गर्माता दिखाई दे रहा है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे ट्रम्प के कसीदे पढ़ने के बाद अब चीन को भी मध्यस्थ करवाने वाला देश मान बैठा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की खुल गई पोल। वहीं दोस्तों ईरान की तरफ उठने वाले हाथ को काट दिया जाएगा। खामेनेई के करीबी ने ट्रम्प को दे दी जवाबी धमकी। 7 प्रदर्शनकारियों की मौत पर ट्रम्प ने दी खामेनेई को बड़ी धमकी, जिसके बाद ईरान ने भी अमेरिका को चेता दिया है। दोस्तों लगे हाथों एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि 2026 हो या 2027 अपना भारत लगातार विकास और लगातार अपने आप को मजबूत करेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां यमन में जारी कब्जे की जंग को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। सऊदी अरब की धमकी के बाद यूएई ने कहा था कि वो यमन से अपनी सेना को हटा रहा है। वहीं अब सऊदी अरब ने खुलासा कर दिया है कि यूएई के समर्थन वाले यमन के गुट एसटीसी ने सऊदी अधिकारियों को लेकर जा रहे विमान को 1 जनवरी को अदन एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। वो भी तब जब यूएई और सऊदी में इसको लेकर सहमति बन गई थी। इस बीच दोस्तों लंदन में रह रहे पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर आदिल राजा ने दावा किया है कि इस तनावपूर्ण माहौल में यूएई के राष्ट्रपति के पाकिस्तान में शिकार करने पहुंचने पर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भड़क उठे हैं। प्रिंस एमबीएस ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या किसी और नेता से मिलने से इनकार कर दिया। आदिल राजा ने बताया कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों ने नूर खान एयरबेस पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया था। पाकिस्तान का दावा था कि आधिकारिक दौरा था, लेकिन सूत्रों ने खुलासा किया कि दोनों के बीच यह मुलाकात मात्र 10 मिनट चली थी। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से शहबाज शरीफ यूएई के राष्ट्रपति से मिलने शिकार वाली जगह पर पहुंच गए थे। इस दौरान शहबाज शरीफ और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के बीच सऊदी अरब और यमन की जंग को लेकर बातचीत हुई थी। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तानी नेतृत्व ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की थी। आदिल राजा के मुताबिक आसिम मुनीर चाहते थे कि सऊदी अरब यूएई के राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर बुरा ना मान जाए, इसीलिए वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने रियाद जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि आसिम मुनीर की मंशा धरी की धरी रह गई। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस समय आसिम मुनीर या पाकिस्तान के किसी भी नेता से मिलने से इनकार कर दिया। आदिल ने बताया कि इस समय पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज दोनों दुबई में है और यूएई के नेतृत्व से खास मकसद से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों आदिल रजा के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों चाहते हैं कि यूएई के राष्ट्रपति आसिम मुनीर पर दबाव बनाए और शहबाज शरीफ की जगह पर मरियम नवाज को पाकिस्तान का अगला पीएम बनाया जाए। वही पाकिस्तान में ऐसी अटकलें हैं कि आसिम मुनीर अब बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का अगला पीएम बनाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इस समय आसिम मुनीर यूएई के प्रेसिडेंट के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से नवाज शरीफ ने दुबई में डेरा डाल रखा है। वहीं सऊदी अरब के प्रिंस अब चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। आदिल ने बताया कि सऊदी प्रिंस काफी गुस्से में है और ये कह रहे हैं कि मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। सऊदी प्रिंस के इस रुख से आसिम मुनीर सख्ते में है। पिछले दिनों ही दोस्तों आपको याद होगा आसिम मुनीर को सऊदी अरब ने अपना सम्मान दिया, लेकिन सऊदी प्रिंस इसे देने के लिए नहीं आए, जिससे आसिम मुनीर को खाली हाथ लौटना पड़ गया। साल 2019 के बाद से अब तक सऊदी प्रिंस पाकिस्तान नहीं आए हैं। ये विचार करने वाली सोचने वाली बात है। और अब तो पाकिस्तानी किसी भी नेताओं से साफ साफ मिलने से इनकार कर दिया है सऊदी ने और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा।
तो वहीं आपको बता दे, पाकिस्तानी क्षेत्र में तैनात हो सकती है चीन की सेना। चाइनीज मिलिट्री अपना अड्डा बनाने आ रही है, भारत हमारी मदद करे। बलूचिस्तान लीडर मीर यार ने जयशंकर जी को सीधे लिखा पत्र, कह दिया पाकिस्तान को उखाड़ फेंको, हम तुम्हारे साथ हैं भारत। दोस्तों, बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी को एक खुली चिट्ठी भेजकर दावा किया है कि अगले कुछ महीनों में चीन जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर सकता है। बलूच नेता ने पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ रही इस तरह का सामरिक मेलजोल को बहुत ही खतरनाक बताया है और एक्स पर पोस्ट करके वो चिट्ठी भी साझा की है। मीर यार बलूच का कहना है कि समय आ गया है कि इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका जाए। बलूच नेता ने कहा है कि बलूचिस्तान ने दशकों तक पाकिस्तान के नियंत्रण में दमन झेला है, जिसमें राज्य प्रायोजित हिंसा और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी शामिल है। उन्होंने लिखा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने पिछले 69 वर्षों से पाकिस्तानी कब्जे, सरकार प्रायोजित आतंकवाद और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों को झेला है। अब वक्त आ गया है कि इस बढ़ती जा रही समस्या को जड़ से मिटा दिया जाए ताकि हमारे मुल्क में अस्थायी शांति और संप्रभुता सुनिश्चित हो सके। बलूच नेता ने इस बात की ओर इशारा किया है कि चीन और पाकिस्तान जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बोले तो सीपीईसी के फाइनल स्टेज की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। बलूच नेता का कहना है कि बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते सामरिक मेलजोल को बहुत ही खतरनाक रूप में देखता है। हम चेतावनी देते हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अंतिम चरण की ओर बढ़ा लिया है। इसी के साथ चीन की मिलिट्री की तैनाती की आशंका जताते हुए उन्होंने खत में लिखा कि अगर बलूचिस्तान की रक्षा और स्वतंत्र शक्तियों को और मजबूत नहीं किया गया और अगर लंबे वक्त से चले आ रहे पैटर्न के मुताबिक उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है तो यह मुमकिन है कि चीन कुछ ही महीनों में बलूचिस्तान में अपनी सेना को तैनात कर देगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर भयानक तस्वीर पेश करते हुए आशंका जताई है कि 6 करोड़ बलूचों की सहमति के बिना बलूचिस्तान की जमीन पर चीन की सेना की मौजूदगी भारत और बलूचिस्तान दोनों के भविष्य के लिए एक अकल्पनीय खतरा और चुनौती है। यानी कि दोस्तों, क्लियरली उन्होंने भारत से पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ फेंक देने की मांग कर डाली। उन्होंने बता दिया कि इस मामले में बलूचिस्तान का हर एक नागरिक भारत के साथ खड़ा है। इस खुले पत्र में बलोच नेता ने कह दिया कि हिंगलाज माता मंदिर जैसे पवित्र स्थल हमारी साझा विरासत के प्रतीक है। हम चाहते हैं कि भारत इस लड़ाई में हमारा साथ दे, हम भारत के साथ खड़े हैं। इससे पहले दोस्तों, बलोच नेता ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर तक की तारीफ की और मोदी सरकार की साहसिक और दृढ़ कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कह दिया कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो बीते 69 वर्षों से पाकिस्तान का दमन झेल रहे हैं। अब समय आ गया कि इस गंभीर समस्या को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाए। हम चाहते हैं भारत इस मामले में हमारा समर्थन करे, हम भारत के साथ खड़े हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या भारत को अब खुले तौर पर बलूचिस्तान के साथ आना चाहिए या फिर चीन का इंतजार करना चाहिए? जिस दिन चीन खुले तौर पर बलूचिस्तान के विरोध में पाकिस्तान के समर्थन में आएगा, क्या भारत को तभी खुलकर बलूचिस्तान के समर्थन में आना चाहिए? आप क्या कहते हैं दोस्तों? इस पर राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप के कसीदे पढ़ने के बाद अब चीन को माना मध्यस्थ। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की खुल गई पोल। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने कहा है कि उनकी सरकार ने बीते साल भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवाया था। चीन के इस दावे का पाकिस्तान ने अब समर्थन कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ मई के 4 दिन के संघर्ष में चीन की भूमिका को शांति वाली बताते हुए बीजिंग के मध्यस्थता के दावे को कबूल कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ सीज फायर का श्रेय दिया था बल्कि उनके लिए शांति के नोबेल की मांग कर दी थी। वहीं दूसरी ओर भारत ने अपना स्टैंड साफ रखा है कि इसमें किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के गुजारिश पर लड़ाई रोकी गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मेरी जानकारी है कि चीन का नेतृत्व पाकिस्तान के नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में था। मई में 6 से 10 तारीख तक यानी सैन्य संघर्ष के समय और इसके बाद भी बीजिंग ने भारतीय नेतृत्व के साथ संपर्क किया था। ये संपर्क क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति और सुरक्षा लाने में अहम साबित हुए। ऐसे में मध्यस्थता के बारे में चीन का बयान सही है। पाकिस्तान की राय और आकलन है कि चीन की कूटनीति शांति के लिए थी, ये समृद्धि सुरक्षा के लिए कूटनीति थी। इससे संघर्ष को सुलझाने में किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की एक पहचान बनी। इसीलिए हम इस मामले पर चीन के विदेश मंत्री की ओर से बताए गए रुख का समर्थन करते हैं। देखा आपने दोस्तों कैसे दोहरी चाल खेला गया पाकिस्तान। ना वो ट्रंप को नाराज करना चाहता है, ना वो चाइना से पंगे लेना चाहता है। चाइना तो वैसे भी उसका दादा है दोस्तों।
दोस्तों। अब आप ही बताइए, अगर वाकई में चीन ने मध्यस्थता करवाया होता तो पाकिस्तान पहले ही नाम क्यों नहीं लेता। जब उसने अमेरिका यानी ट्रम्प के लिए हामी भरी थी कि ट्रम्प ने मध्यस्थता करवाया है, तो फिर उस समय उसने चीन का नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन अब जब चीन कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता करवाया पाकिस्तान और भारत के बीच, तो फिर अब पाकिस्तान क्यों चीन का नाम ले रहा है। इससे क्लियर समझ में आता है कि दुनिया बेवकूफ नहीं है और ना ही कोई देश बेवकूफ है। अगर पाकिस्तान ऐसे बयान दे रहा है तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई और हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, ईरान की तरफ उठने वाले हाथ को काट दिया जाएगा। खामेनेई के करीबी ने ट्रंप को दी जवाबी धमकी। दोस्तों, ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दखल देने की धमकी दी है। इस पर तेहरान की ओर से भी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप को चेता दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सलाहकार अली लारी जानी ने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि ईरानी विरोध प्रदर्शनों में अमेरिका की दखलंदाजी से पूरे इलाके में अराजकता फैल जाएगी। खामेनेई के एक और सलाहकार शाम खानी ने यहाँ तक कह दिया कि ईरान को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी हाथ को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही काट दिया जाएगा। ट्रंप समझ ले कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए स्पष्ट रेड लाइन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ईरान में रविवार से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों पर अपने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों को मार रही है और विरोध को बलपूर्वक दबा रही है। अमेरिका इस जाति को दूर से बैठकर नहीं देख सकता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो अमेरिका प्रदर्शनकारियों के बचाव के लिए कूदेगा। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लराजनी ने ट्रंप को जवाब देते हुए एक्स पर लिख दिया कि इजरायली अधिकारियों और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से पता चलता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। अब चीजें लगभग साफ हो गई हैं। हम विरोध करने वाले दुकानदारों के रुख और गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों की हरकतों के बीच फर्क करते हैं। अली ने आगे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि ईरान के अंदरूनी मामले में अमेरिका का दखल पूरे इलाके को अनस्टेबल यानी अस्थिर कर देगा। यह आखिरी में अमेरिका के हितों को ही नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकी लोगों को समझाना चाहिए कि ट्रंप ने ये एडवेंचर शुरू किया है, उन्हें अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं ये थी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।